आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, आपका जो सिलेबस चल रहा था वो BA पार्ट फर्स्ट ईयर और प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य में आपकी शुरुआत हुआ था, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सिंगलदीप वर्णन खंड है और एक नागमती वियोग खंड है। तो मैं पहले नागमती वियोग खंड की एक वीडियो आपको डाल चुका हूँ और ये दूसरा पद है, समझ लो। तो सबसे पहली बात तो ये कि मलिक मोहम्मद जी का जीवन परिचय, उनसे संबंधित प्रमुख काव्य रचना और उनके जो साहित्यिक परिचय, वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। और अब मैं आपके सामने जो पद है, जो आपको दिखाई दे रहा है, उसी पद को लेकर उसकी व्याख्या जो है वो कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा शब्दों को पकड़िए, उनके अर्थों को आप समझिए, और सामने जो पद है उसको आप नहीं, आपके सामने कोई बुक नहीं है, इसलिए नहीं है, तो आप उस पद को आराम से लिख सकते हो। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कहा गया है कि भक्ति काल के कौन सी है, निर्गुण काव्यधारा जो है, उसमें कौन कौन सी काव्यधारा का विकास हुआ था। एक शब्द काव्यधारा, एक प्रेम मार्गी काव्यधारा। प्रेम मार्गी काव्यधारा का दूसरा नाम क्या है, सूफी जो है, सूफी काव्यधारा। इसका मतलब है कि अलग तरीके की शैली है, नहीं क्या, जिसमें मसनवी शैली में इसको लिखा गया है। तो जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जो है, जिन्होंने प्रेम के माध्यम से, जिसमें लौकिक जो प्रेम है संसार का, उसके माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की ओर इशारा किया है। तो देखिए क्या लिखा है कि नागमती वियोग खंड मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। तो देखिए, यहाँ दूसरा पद है आपका, और पहला पद जो था उसमें क्या बात बताई थी। इसका मतलब है कि विरह वियोग क्यों हुआ। इसका मतलब है कि राजा रतन सिंह जो चित्तौड़गढ़ का राजा है, उसकी भ्राता पत्नी नागमती है, उसको छोड़कर सिंगलदीप जाता है। और सिंगलदीप क्यों जाता है, रानी पद्मावती के मन ही मन अंदर प्रेम करता है, उसको जोगी बनकर लेने चला जाता है। तो पीछे से जो नागमती है, उस नागमती के विरह वियोग की जो व्यथा है, जो दशा है, जो अवस्था है, उसकी व्याकुलता है और आकुलता है ना, उसको इसमें दिखाने का बहुत मार्मिक चित्रण किया है, जो कि हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है। कौन, नागमती वियोग खंड। तो नागमती वियोग खंड में सबसे बड़ा दोषी पहला पद जो पढ़ा था, उसमें लिखा था कि सुवा ने क्या किया है मेरे साथ, छल कपट। जिसमें उन्होंने किसका उदाहरण दिया था, अरे उन्होंने, जैसे आपने सुना कि भाई उन्होंने गरुड़ अक्रूर जैसे कृष्ण को ले गया था, गोपियाँ उनकी प्रेम से वंचित हो गई थी, ठीक उसी प्रकार मेरे जो स्वामी हैं उसको सुवा ले गया। और उदाहरण जो दिया था कि जैसी छल करण से इंद्र ने किया था उनके कवच कुंडल मानकर, ठीक उसी तरह से मेरे साथ छल किया है, नहीं क्या। और किसका नाम दिया था, राजा बलि को वामन अवतार रूप धारण कर विष्णु ने छला था। तो ठीक उसी प्रकार सुवा ने मेरे साथ छल कपट किया था। इसका मतलब है कि मैं मेरे पति के विरह वियोग में जल रही हूँ, उस विरह वेदना को इसमें दिखाया था। अब दूसरा पद जो है आपका, वो क्या कहता है, थोड़ा सा उसकी तरफ आप देखिए आपके स्क्रीन पर, कि देखिए लिखा है कि पिए वियोग अस बाउर जीऊँ, पपिया नित बोले पियो पियो, अधिक काम दादे सो रामा, हर ले सुबह गए पियो नाम, विरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसी बीज गई चुप। देखो, पूरे पढ़ने के बाद अपन इसको एक एक उसको पंक्ति को लेते हैं। तो देखिए कैसे दिया है कि पीयू का मतलब है कि जो पपैया होता है वो अपने प्रियतम को पीयू बोलता है। तो यहाँ रानी नागमती जो है अपने प्रियतम को, अर्थात राजा रतन सिंह को क्या बोला है, पीयू। वियोग का मतलब है विरह वियोग। अरे विरह वियोग क्यों हो रहा है, क्योंकि राजा रतन सिंह रानी नागमती को छोड़ के गया है। तो पीयू वियोग, अरे जो प्रियतम के वियोग में क्या, अस माने ऐसे, बाउल का मतलब होता है पागल, बाउल का मतलब क्या होता है, पागल।
इसका मतलब है कि असमाउर जीऊं, इसका मतलब है कि पति प्रियतम के वियोग में मैं ऐसे पागल हो गई हूँ तो जीऊं। तो ये बताओ कि अब मैं कैसे जीऊं। अर्थात उनके प्राणों का जो आधार था राजा रतन सिंह वो छोड़ के चला गया है, इसीलिए दिया है कि पीयू वियोग। अरे पीयू का मतलब है प्रियतम, कि मेरा जो प्रियतम था वो छोड़ के चला गया, वियोग तो मुझे विरह वियोग सता रहा है। अस माने ऐसे, भावुक माने है पागल, जीऊं। अर्थात पति के जो प्रियतम विरह वियोग के कारण मैं क्या हो गई हूँ, पागल। तो अब मैं जी नहीं सकती हूँ, जीऊं कैसे जीऊं। क्या दिया, पपिया नित्य। पपिया, पपिया का मतलब है नित्य, पपैया का मतलब है पक्षी है, पपैया जो पीऊ पीऊ बोलता है, तो नित्य का मतलब है रोजाना। क्या है, बोले पीऊ पीऊ। अरे जैसे पपैया अपने प्रियतम के लिए रोजाना पीऊ पीऊ पुकारता रहता है क्योंकि उसकी प्रियतम उसके पास नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार पपैया की भांति कौन, रानी नागमती राजा रतन सिंह को क्या है, पीऊ पीऊ बोलकर बुलाती है, लेकिन वो कहीं न आता है और न कहीं वो दिखाई देता है। क्या दिया है, अधिक काम दादे सो रामा। ऐसी स्थिति में विरह वियोग किससे चल रहा है, विरह वियोग जो है वो पीड़ा, उससे प्रेम के कारण विरह वियोग हो रहा है। तो विरह वियोग के कारण अब क्या, अधिक काम दादे। पहली बात तो यह है कि विरह वियोग हो रहा है। दूसरी बात ये काम, काम का मतलब क्या होता है, काम का मतलब होता है काम वासना। जो शरीर का सुख भोग है वो काम है, तो कामदेव भी उसको सता रहा है। तो अधिक काम, इसका मतलब है कि जो काम वासना है, या फिर कहें कि कामदेव जो है उसको अधिक सता रहा है। किसको, नागमती को। किसके बिना, अपने प्रियतम के बिना। दादे का मतलब होता है जलाना। अरे कामदेव की अग्नि है वो भी उसको जला रही है। सो रामा, कि हे राम कि मैं क्या करूं, मुझे ऊपर से विरह वियोग और दूसरे नंबर पर कामदेव की अग्नि है ना, वो भी मुझे जला रही है। क्या दिया, हर लेऊ सुआ। अरे सुआ ने मेरे पति को हर लिया, हर ले ही सुआ। अरे सुआ ने मेरे पति को हर लिया, गयो पीऊ नामा, गयो पीऊ नामा। अरे मेरे पति को सुआ ने हर लिया और उसके साथ में ही पीऊ नामा। पीऊ का मतलब प्रियतम, प्रियतम का मतलब राजा रतन सिंह का जो नाम था ना, उसके साथ ही चला गया, अर्थात उसको नहीं छोड़ा। किसने, सुआ। तो सुआ उसको हर ले गया और उसके साथ में उसके नाम को भी ले गए। कौन कहती है, रानी नागमती कहती है। और क्या दिया है, विरह बाण तस लाग न डोली। अब देखिए यहाँ दिया है विरह बाण, तो वे अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ क्या दिया, विरह बाण तस लाग न डोली। अरे विरह वियोग के बाण लग रहे हैं, विरह बाण, बाण का मतलब बाण, और विरह का मतलब विरह वियोग के बाण। तस ऐसे लग रहे हैं, लागना ऐसे लग रहे हैं जिसकी वजह से वो न हल चल सकती है और न वो डोल सकती है, इतनी कमजोर हो गई है विरह वियोग में। तो विरह बाण अर्थात विरह रूपी बाण ऐसे लग रहे हैं न डोली, जिससे उसके डोला भी नहीं जाता है, अर्थात शारीरिक कमजोरी आ गई है। रक्त पसीजना, जैसे आपने कहते हैं ना कि भाई कपड़े पसीज गए, तो पसीजते कब आते हैं, जब पसीना आते हैं, जब पसीजते हैं। तो यहाँ रक्त पसीज है। अरे बाण लगा है विरह वियोग का, तो सीधी बात है कि रक्त पसीज, रक्त माने खून, पसीज माने पसीजना। अरे सीधी बात है कि यहाँ विरह वियोग का बाण लगा है, तो फिर वो रक्त पसीज, अर्थात शरीर में क्या निकला है, रक्त रूपी पसीना निकला है, जिससे उसका क्या दिया, भीज गई चोली। जो शरीर का अंग है, जो चोली है, कंच की बोलते हैं, चोली बोलते हैं, तो चोली का मतलब है शारीरिक अंग पर पहने हुए जो कपड़े हैं वो क्या है, रक्त अर्थात खून रूपी पसीने में भीज गई। किसके कारण, विरह वियोग के बाण के कारण, जो न हिलती है और न वो डोलती है।
चुपचाप है। क्या दिया है? सूखा ये हार ना भारी, सूखा ये। अब विरह वियोग के कारण क्या हो गया? सूखा ये। सूखा ये का मतलब है कि रानी नागमती का हृदय जो कभी हरा भरा अर्थात सुख चैन से रहता था ना, वो हृदय क्या हो गया? सूख गया, कमजोर हो गया, हार बा भारी। और जो नागमती भारी भारी हारों को अपने गले में धारण करती थी ना, पहले भारी नहीं लगते थे, लेकिन अब शरीर जब कमजोर हो गया है और वो उन सबको वहन करने में असमर्थ है, तो फिर हार बा भारी, जो गले में पड़े हुए हैं हार है ना, वो भी अब उसको भारी लग रहे हैं। हरे हरे प्राण, हरे हरे, हरे हरे का मतलब क्या है? हरे हरे का मतलब है धीरे धीरे। हरे हरे क्या है? धीरे। प्राण, अगर जो नायिका है, जो नागमती है, वो क्या कहती है कि मेरे धीरे धीरे प्राण ऐसे लगते हैं जैसे जा रहे हों। हरे हरे प्राण तजई सब नारी। तजई, तजई का मतलब होता है त्यागना। सब नारी, अब सब नारी, देखिए सब नारी, सब नारी का मतलब सारी नारियों से नहीं है, सारी स्त्रियों से नहीं है। यहाँ नारी का मतलब क्या है? यहाँ नारी का मतलब है जो शरीर की जो नाड़ी है उनको नारी बोला है। नाड़ी, जो शरीर के अंदर जो नारी है, नाड़ी का मतलब है नाड़ी से, जिनमें जीव बसा हुआ है। अरे शरीर की सब नारी है ना, अब उनमें से क्या हो रहा? धीरे धीरे प्राण वायु निकल रही है। क्यों? विरह वियोग के कारण। क्या दिया है? खाने एक आव पेट में सांसा। अब इतनी कमजोर हो गई कौन? नागमती। तो खन एक, खन एक का मतलब है क्षण एक में। खन एक का मतलब क्या है? क्षण एक में। खन एक आवे पेट में सांसा, अरे एक क्षण में तो उसके सांस आते हैं, इसका मतलब है कि पेट फूल जाता है और एक क्षण में ही उसके सांस निकलते हुए प्रतीत होते हैं, तो बिल्कुल पेट चिपक जाता है। तो खन एक आव पेट में सांसा, अरे एक क्षण में ही उसके पेट में सांस आती है और खन जाए, और एक क्षण में ही जीव हो निराशा, और एक क्षण में ही उसका जीव ऐसे लगता है जैसे निकल रहा हो, जिसको देखकर क्या हो जाती है? निराशा। सखी सहेली है सारी ये सोचती है कि शायद ये मर गई, तो एक क्षण में तो पेट में क्या आती है? सांस आती है, और दूसरे क्षण में ही जीव हो, अरे दूसरे क्षण में ही ऐसे निकलता है जैसे जीव उसका निकल रहा हो। नागमती को देखकर निराशा छा जाती है सभी सखी सहेलियों में। क्या दिया है? पवन डोलावे सींचे चोला। जब सखी सहेलियों को ये महसूस होता है कि नागमती बड़ी विरह वियोग से पीड़ित है, बेहाल है ना, तो सारी सखियां पवन डोलावे। पवन डोलाई का मतलब होता है हवा करना, जो बीजना बोलते हैं अपन, पंखा मान लो, बीजना मान लो, तो पवन डोलावे सींचे चोला। अरे उसके शरीर को ऊपर पवन डुला रही है, उसको हवा कर रही है पंखों से, सींचे चोला। और उसका चोला, चोला माने क्या होता है? चोला माने होता है शरीर। अरे जो नागमती का शरीर है ना, उस शरीर को सींचने का काम कर रही है। कैसे? बार बार उसके जल लिया और मूर्छित हो रही है नागमती, इसीलिए सींचने, चोला माने शरीर, उसके शरीर पर बार बार पानी जल के छींटे दे दे, तो उस शरीर को सींचने का काम कर रही हैं। और उसके ऊपर पवन डोलावे का मतलब है पंखा चलाकर हवा कर रही हैं। पहले एक समझो मुख बोला, पहले। अब इतनी धीमी गति से बोलती है नागमती, इसका मतलब है कि मूर्छित अवस्था में है, और मूर्छित अवस्था में होने के कारण बहुत देर बाद शब्दों को बोलती है। तो फिर उसमें क्या दिया? पहर एक। अरे दिन और रात में 8 पहर होते हैं, दिन में 4 पहर होते हैं, 4 रात में होते हैं, तो 8 हो गए। तो एक पहर की अवधि कितनी हो गई? इसका मतलब है कि भाई कोई घंटा 2 घंटा में भी नहीं, इसका मतलब है कि 6 चौका 24, तो एक पहर की अवधि कितनी हो गई? 6 घंटे। तो इसका मतलब है कि एक एक शब्द वो 6 घंटे, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता कि एक शब्द 6 घंटा। इसका मतलब है कि पहर का मतलब है बहुत लेट, कहने का तात्पर्य है पहर का मतलब है कि बहुत लेट
हर शब्द को उच्चारण वो करती है, जिसके कारण वो समझ नहीं पाती हैं। तो पहर एक का मतलब है बहुत अत्यधिक धीमे। समझई मुख बोला, अरे जब वो मुख से बोलती है समझई, अरे उसके शब्द को समझने में एक पहर लग जाता है। तो सीधी बात है, एक पैर नहीं लगता, 6 घंटे का होता है एक पैर, तो 6 घंटे में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि थोड़ा समय लगता है उसकी बात को समझने में, जो वो मुख से बोलती है। तो सीधी बात है, अतिशयोक्ति अलंकार है, बड़ा चढ़ा के वर्णन किया है। तो यहाँ क्या दिया? प्राण पयान होत को राखा। प्राण पयान, प्राण का मतलब है जीव, पयान का मतलब है जान, होत को राखा, अरे मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल रहे हैं। क्या दिया? प्राण पयान, पयान का मतलब है चले जाना। होत को राखा, अरे वो कहती है नागमती कि मेरे प्रियतम के बिना, अर्थात राजा रतन सिंह के बिना मेरे प्राण जा रहे हैं। होत को राखा, अब इसको कौन राख सकता है? राखा मीन से रक्षा करना, अरे मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल रहे हैं, तो ऐसे में होत को राखा, अरे कौन इनकी रक्षा कर? राखा माने है रक्षा करना या रखने सकते हो। क्या दिया है? को सुनाओ प्रीतम के भाका, को सुनाओ। अब मैं किसको सुनाऊं, किसको बताऊं कि मेरे विरह वियोग की जलन कितनी है? अरे मेरा प्रियतम होता, इसका मतलब राजा रतन सिंह होता, तो मैं जो भी शारीरिक पीड़ा थी, मन की पीड़ा थी, सारी पीड़ा को मैं सुना देती। किससे? अपने प्रियतम से। को सुनाओ, को माने किसको सुनाओ? प्रियतम के भाका, भाका मीन्स है भाषा, भाका मीन्स किसको दिया? प्रियतम के भाषा। अरे प्रियतम होता तो मैं सुनाती, और प्रियतम के बिना मैं किसको मेरी भाषा को सुनाऊं कि मेरा क्या हाल है, प्रियतम के बिना मैं कैसे मर रही। ये चीज दी हुई है। अब देखिए दोहा लिखा है, आज जो मारे विरह के, आज जो मारे विरह के, इसका मतलब है आज जो मारे विरह के, इसका मतलब है विरह वियोग के कारण मैं आज मर रही हूँ। आज जो मारे विरह कई, अरे विरह वियोग की जो पीड़ा है ना, वो आज मुझे मार रही है। क्या दिया है? आन उठे तेला, आन ही उठे, और विरह वियोग की आग आन ही उठे, अरे वो मेरे हृदय में आ गई। आनी मीन्स आकर, उठे माने उठना। क्या दिया है? ते ही लाग, ते ही माने रतन सिंह की जो आग है, प्रियतम की जो विरह वियोग की आग है ना, वो मेरे कहाँ गई? हृदय में आ गई, और हृदय में आकर अब वो क्या है? उठे लाग। अब हृदय में विरह वियोग की अग्नि मेरे अंदर उठने लगी है। क्या दिया है? हंस जो रहा शरीर में। अब जब विरह वियोग की अग्नि हमारे हृदय में उठेगी तो जीव आत्मा रूपी हंस क्या करेगा? क्या दिया है? हंस जो, अब ये हंस किसका प्रतीक है? हंस है आत्मा का, तो रूपक अलंकार है। हंस जो रहा शरीर में, अरे मेरे शरीर में जो जीव आत्मा रूपी हंस है ना, वो भी अब पांख जरा। अरे विरह वियोग की अग्नि के कारण क्या जल गया? पांख जरा। इसका मतलब है हंस अर्थात जीव रूपी आत्मा की जो पांखें है ना, वो भी जल गई और गा भाग। इसलिए हंस रूपी जो आत्मा है वो अब निकलकर शरीर से भागना चाहती है, क्योंकि विरह वियोग के कारण हृदय में अत्यधिक अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो जीव रूपी जो हंस है वो अब कैसे इसमें ठहरेगा? तो ये सब क्या है? नागमती के वियोग खंड जो मलिक मोहम्मद जायसी है, उन्होंने दूसरे पद की ये व्याख्या है। तो थोड़ा सा शब्दों को समझिए, उनके अर्थ को समझिए। जब तक आप प्रत्येक अर्थ को नहीं समझ पाओगे, जब तक उसके खुल के आप उसकी व्याख्या नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में उसकी क्या है? विशेष लिखते हैं, तो विशेष में क्या है? भाषा क्या है? अवधि भाषा है, ठीक है। छंद क्या है? चौपाई है, दोहा है। किसका वर्णन किया है? नागमती के विरह वियोग का वर्णन किया है, समझ लो, और उसकी विरह व्याकुलता का वर्णन किया है, समझ लो आप। तो ये चीज़ किस में लिखते हैं? यहाँ पर विरह विशेष में लिखते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना। फिर अगला दोहा, अगले तीसरा पद में अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।